सदका दें अपनी पार्टी का, क्या होता रहता है? ये मैं समझ 23 करोड़ लोगों को सदका देना पड़ेगा। और 23 करोड़ लोगों का सदका है कौन? सदके में जाएगा शहबाज शरीफ, सदके में जाएगा नवाज शरीफ, मरियम जाएगी, उनके साथ जो चोरों का हवारियों का टोला है, फजल रहमान बहुत मोटा है, उसको सदके में जाना चाहिए। ये ऐसे अच्छे हथकंडों पे आ गई है, लेकिन इनको पता नहीं है इमरान खान एक ब्रांड है, और अगर इन्होंने कोई भी ऐसी गलती की तो ये अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। जिस कौम की माएँ बहनें बेटियां जाग जाए, उठ खड़ी हो नौजवान, उस मुल्क के आगे और सच्चा लीडर हो, और सच्चे लीडर का साथ देने के लिए हमारी लाशों से गुजर जाए, हम तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी जो कि वज़ीर इत्तलाआत हैं, उनको बेबुनियाद इल्ज़ाम पे गिरफ़्तार कर लिया गया है। खान साहब को गिरफ़्तारी के भी खदशात ज़ाहिर हो रहे हैं। हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक क्राउड मौजूद है उनको सपोर्ट करने के लिए, और इस इल्ज़ाम के इख्तलाफ राय कर रहे हैं। सब यहाँ पर मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कई रहनुमा यहाँ पर हमें आते हुए जाते हुए दिखे हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब अभी आए उनकी जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस सिलसिले में उनका क्या कहना है। जी व्यूअर्स, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? मुझे ये बताएं, कोई सदका दें अपनी पार्टी का, क्या होता रहता है? नहीं, सदका तो इस मुल्क के 23 करोड़ लोगों को देना पड़ेगा। भूख से मर रहे हैं, नज़र लग गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, ज़राअत बंद हो गई, तजारत ख़त्म हो गई, आप कह लें कि आपके रिजर्व ख़त्म हो गए, माल पोर्टों पे पड़ा है। आज आपके पास तेल नहीं है, गैस नहीं है, बिजली के प्लांट नहीं चला सकते, घर में पानी नहीं आ रहा। ये मैं समझ 23 करोड़ लोगों को सदका देना पड़ेगा। और 23 करोड़ लोगों का सदका है कौन? सदके में जाएगा शहबाज शरीफ, सदके में जाएगा नवाज शरीफ, मरियम जाएगी, उनके साथ जो चोरों का हवारियों का टोला है, फजल रहमान बहुत मोटा है, उसको सदके में जाना चाहिए। आप देखें किस किस के दांत पूरे हैं, किस किस के आप कह रहे हैं एजाज सलामत है, वो सारे के सारे सदके में जाएंगे इंशाल्लाह। सर, फवाद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और खदशा सुनने को मिल रहा है कि खान साहब को भी गिरफ्तार करना चाह रहे हैं ये लोग, क्या कहेंगे सवाल? जी, उससे गिरफ्तारी को रोकने के लिए यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ खड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये सारे सदके वालों को सदका जिनका दे नहीं देते। अच्छा, कोई रीज़न नहीं सामने आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? रीज़न है, 2 दिन से बिजली बंद है। आपने ये बात करनी थी, आप इस वक्त नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, आप फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। ये नालायक, करप्ट और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, लूट के दौलत बाहर ले जाने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान के काले अंग्रेज़ हैं। जिस तरह यहाँ पे जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इंडो पाक की जो आप कह लें उस वक्त का हिंदुस्तान था, 24% उसका जीडीपी में शेयर था दुनिया में, और जिस वक्त यहाँ अंग्रेज़ गए 3% उसका शेयर था। यहाँ पे टोटल हर चीज़ लूट के ले गए, बंगाल से सारा गल्ला उठा के ले गए, 43 लाख लोग कैद से मर गए। और यहाँ पे उन्होंने कुछ रखे हुए थे, किसी का नाम सफ़ेद पोश था, किसी का नाम जैलदार था, किसी का नाम सरदार था, वो उनकी तारीफ़ें करते थे। ये उसी तरह का ये पीडीएम, वो सैलदार, वो सफ़ेद पोश, वो जागीरदार, वो तुमनदार हैं जो आप कह रहे हैं उनकी तारीफ़ें करते हैं, जो उनकी खुशामद करते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ खुद बने हुए हैं, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मुल्क में हमने तेल महंगा खरीदा, हमने गंदम महंगी खरीदी, हम सस्ती गंदम रशिया से लेने को तैयार नहीं हैं। अपने अवाम को हम बाकायदा सज़ा दे रहे हैं। अपने अवाम का सांस का जो रिश्ता है, रूह का सांस का रिश्ता जो है वो बहाल नहीं रहने दे रहे। बाकायदा लोग इस वक्त फाकों में चले गए। सर, सही कह रहे हैं आप। सर, सियासी तजुर्बा आपका इतना ज़्यादा है, आपको क्या लगता है कि पीटीआई को दोबारा आते हुए देखते हैं आप? क्यों नहीं आएंगे? हम जमहूरियत में हैं, हम मार्शल लॉ नहीं है यहाँ पे। ये किसी के बाप ने ये मुल्क तलवार से फतह नहीं किया था, किसी के बाप ने पैसे दे के खरीदा भी नहीं था राजा हरी सिंह की तरह। ये वोट से बना था, वोट से चलना है, वोट हमारे पास है। अगर वोट हमारे पास है तो ये तो अजनबी हैं, जिनके पास वोट नहीं है ये अजनबी हैं। ये चंद दिन के, चंद हफ्तों के मेहमान हैं, ये तो मेहमान अदाकार हैं। इलेक्शन के हवाले से भी बात, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं है। इलेक्शन नहीं कराएंगे, जहाँ कहीं खड़े हैं लोग इनके गलों में रस्सा डाल के अब उन पहाड़ों से, उन मसनदों से उतार के नीचे ले आएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन जीतने वाले ही इस मुल्क के वारिस हैं, इलेक्शन जीतने वाले ही इस मुल्क को लीड करेंगे। इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रहने वाले ले आए अपना को जो कुछ है, किसी का पास डंडा है, गन है, जो है ले आए, मार ले आवाम को, मार दें सारों को, कोई मसला नहीं है। अगर वो समझते हैं इस तरह फतह करना है तो नहीं फतह कर सकते। जिसने जमहूरियत में फतह करना है दिलों को फतह करें। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट कब तक? ये तो देखें, जब तक सिविल सुपरमेसी आ नहीं जाती, रूल ऑफ लॉ नहीं आ जाता, अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 8 साल
हुकूमत बन गई, उसके बाद भी हमने उस हुकूमत की हिफाजत करनी है। लीडर जीत गया, वज़ीर-ए-आज़म बन गया, उस लीडर की हिफाजत करेंगे हम सड़कों पे हैं, हम यहाँ पे अवेयरनेस के लिए हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद अवेयरनेस करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और उसके बाद अवेयरनेस करते हैं। हम नवाज शरीफ जैसे लुटेरों, शहबाज शरीफ जैसे लुटेरों, ये जो आप कह लें कि क्या उसे कहेंगे आप, ये जो इस्तेसाली तबकात के इस्तेमार के जो एजेंट हैं, उनको निकाले बगैर, इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे, तहरीक चलती रहेगी। जी, जमशेद इकबाल चीमा हमारे साथ मौजूद थे जी। ये कह रहे हैं कि हम अवेयरनेस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रोटेस्ट तब तक यहाँ पर चलता रहेगा जब तक इनको हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाएगी। फवाद चौधरी के हवाले से जैसे आपको पता है कि उनको अगवा किया गया बेबुनियाद इल्ज़ाम पे, अभी कुछ वो भी कोई रीज़न भी मालूम नहीं हुआ है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जियाले यहाँ पे मौजूद हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब तक कि उनको रिहा नहीं किया जाता। सर यहाँ पर कब से मौजूद है, कब से प्रोटेस्ट चल? जी, हम रात को 3 बजे मुझे कॉल आई थी जी, घर पे सोए हुए थे कि ये मसला है, खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हम रात 3 बजे के यहीं पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम के साथ, और ये हल्का भी मेरा है 169। फवाद चौधरी के साथ उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इस हवाले से क्या कहें? देखिए, ये तो जुल्म कर रहे हैं, ये डरपोक से लोग हैं, इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ना इसको आवाम पसंद कर रही है, ना इनकी कोई अपनी इज्जत है। ये ऐसे अच्छे हथकंडों पे आ गई है, लेकिन इनको पता नहीं है इमरान खान एक ब्रांड है और अगर इन्होंने कोई भी ऐसी गलती की तो ये अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, आप पीटीआई को वापस आता हुआ देखते हैं? इंशाल्लाह 5 साल हैं ही, आपने देखा नहीं पीछे हमने माशाल्लाह ननकाना साहब में इलेक्शन लड़ा, गांव में से दुनिया ऐसे निकली है। खान साहब को हमने माशाल्लाह इतनी सीटें ली हैं, 11 में से 8-9, 2 सीटें हमारी लूज़ हुई हैं, एक मुल्तान की और कराची की। तो अवाम ने इस चीज़ का सबूत दिया कि खान साहब के साथ पाकिस्तान है और ये जो हरकतें करें इनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये हमें डराने की कोशिश करें, ये हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के कोई ऐसा काम करेंगे। बेबुनियाद गिरफ्तारियों के हवाले से क्या कहेंगे कि ये सब आखिर क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये इससे किया जा रहा है कि ये आपको पता है अवाम इनको पसंद नहीं करती है। ये अभी लोड शेडिंग के मसले हैं, बेरोज़गारी आ गई है, गरीब आदमी मरता जा रहा है, इनके पास इन चीज़ों के अलावा कोई हल है ही नहीं। लेकिन अवाम इन चीज़ को इनको समझ चुकी है, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में अवाम इनको ऐसा सबक सिखाएगी, याद करेंगी। थैंक यू जी। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि ये डरपोक लोग हैं, इसलिए ये लोग बेबुनियाद गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। मजीद हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कितने रहनुमा पीटीआई के यहाँ पर आते हैं और हम सबसे बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ भी इसमें ऐड करेंगे। मेरे साथ रहिए जी। व्यूअर्स, यहाँ पर कई ख़वातीन भी मौजूद हैं प्रोटेस्ट में, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, ये बताइए कि फवाद साहब को कल गिरफ्तार कर लिया गया और कई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खान साहब को भी गिरफ्तार कर लेंगे, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये फवाद साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया, हथकड़ियाँ भी लगाई हैं सिर्फ हमें डराने के लिए, बेबुनियाद इल्ज़ाम। बेबुनियाद इल्ज़ाम, और हम डरने वालों में से नहीं है, फवाद साहब डरने वालों में से नहीं है। हमारे आज़म सवाती को इन्होंने गिरफ्तार किया, शहबाज गिल को, हम डरे? कोई नहीं डरे, हम लोग अपना हक लेके रहेंगे, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मैडम, ये एक पोटेंशियल पाया जाता है, एक पैशन सा है पीटीआई के तमाम सपोर्टर्स में, तमाम लीडर्स में, तमाम जो फॉलोअर्स हैं, ये क्या बात है? इसलिए कि एक खान हमें एक अच्छा लीडर मिला है, सच्चा लीडर मिला है। कायद आज़म के बाद इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो सिर्फ मुल्क के लिए सोच रहा है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा। ये आए हैं, इन्होंने अपने बारे में सब कुछ ठीक किया है, अपने आप को उसमें से निकाला है, केसेस में से निकाला है। अब मुल्क चल नहीं रहा, डिफ़ॉल्ट में पहुंच गया है। परसों इन्होंने अंधेरा में डुबो दिया पूरे मुल्क को, ठीक है। आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, गरीब लोग परेशान हैं, सेहत के लिए कुछ इन्होंने किया नहीं, इनसे तो संभल नहीं रहा मुल्क। आज ख्वाजा आसिफ कहते हैं पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा और हम भी बैठे रहेंगे साथ। ये पोजीशन तो कहते हैं जितनी देर पीटीआई की हुकूमत रही है तब भी हालात ऐसे थे। नहीं, बहुत बेहतर थे, खुदा के लिए। उनके कहने की क्या बात है, उनके कहने की बात है। खान साहब ने जो प्रोग्राम मुतारिफ कराए, एहसास कार्ड, गरीबों के लिए हेल्प आउट की, वो कोई कर ही नहीं सका आज तक। साफ जो बात है, आपको दूंगी, ये जो 40 साल से जो गंद इन्होंने फैलाया है उसको साफ करने में टाइम तो लगेगा ना। 4 साल में हम क्या परफॉर्म कर सकते थे? हम 4 साल में जो इन्होंने करप्शन की है, जो इन्होंने अदारों को ख़राब की है, जो महंगाई के, जो IMF से इन्होंने कर्जे लिए हैं, सड़कों में कमीशन खाए हैं और जो सारे ये काम इन्होंने सिर्फ शोबाजियाँ दिखाई हैं, तो वो गंद इनका समेट रहे थे ना। तो अब तो मुल्क जो है नई डगर पे चल चुका था, अब तो मुल्क जो है तरक्की करना शुरू हो गया था। अब देख लें उस वक्त डॉलर कितने में था और अब डॉलर कितने। पीटीआई को वापस आता देखती है इलेक्शन हो। हाँ, इंशाल्लाह आवाम की ताकत से आगे कोई नहीं रोक सकता। जिस कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ जाग जाए, उठ खड़ी हो, नौजवान उस मुल्क के आगे और सच्चा लीडर हो और सच्चे लीडर का साथ देने के लिए हमारी लाशों से गुजर जाए, हम तैयार हैं। मैडम, मिसाल के तौर पर खान साहब को
1947 में लोगों ने कुर्बानियां दी थी ना, ये वही हालात है। हमारे अपने मुल्क के लोग चोर डाकू लुटेरे हैं, उनको हटाने के लिए हम अपनी लाशें गिरा देंगे, कोई बात नहीं। मैडम मिसाल के तौर पर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हालांकि बड़ा नामुमकिन है, तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? पहले हमें गिरफ्तार करें, हम सब खान हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते, आपकी गलतफहमी। खान साहब को हाथ लगा के देखें। जी यहाँ पर तो आपको पता है काफी गमो गुस्सा पहले भी गिरफ्तार हुए हैं। 2 नवंबर बनी गाला, इन्होंने खान साहब के, हम कॉल पे गए थे, इन्होंने मुझे, ये साजिदा खरल और एक और है और 2-3 और हमारी पीटीआई की, मुझे इतनी बुरा तशद्दुद किया था। इन्होंने मुझे ले गए थे, जेल में ले गए थे, और खान साहब ने फिर मुझे कॉल की, सारे लीडर्स ने कॉल की। हम उस तरह फिर भी तैयार हैं, हमें अपनी जानों की परवाह नहीं है, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। अब हम पाकिस्तान को कुछ अच्छा दे के जाएं और पाकिस्तान को सही डगर पे हमारा इमरान खान लेके जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जितने पीटीआई के सपोर्टर्स रहनुमा मौजूद हैं, उनके अंदर कई गमो गुस्सा पाया जाता है, और उनका कहना ये है कि खान साहब के तो साए को भी नहीं ये छू सकते, अगर उन तक पहुँचने के लिए इनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर सपोर्टर्स का कहना है। हम आपको मज़ीद यहाँ पर आए हुए रहनुमा से बात करवाएंगे जैसे जैसे जो आता जाएगा।